हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 की जो कहानी है जख्म, तो जख्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जख्म कहानी का लेखक कौन आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीकांत, ऑप्शन बी पंचम शर्मा, ऑप्शन सी रामाकांत या फिर ऑप्शन डी पंचम साहू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीकांत। अगला प्रश्न है, भौजी से लेखक कर भेंट कौन ठाव ने होवेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी डहर, ऑप्शन सी रेल स्टेशन या फिर ऑप्शन डी बस स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेल स्टेशन। भौजी लेखक से रेलवे स्टेशन में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जख्म कहनी के अनुसार देहात कर स्टेशन ने शहर तरी का नी रहेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदमी कर रेला, ऑप्शन बी आदमी कर मेला, ऑप्शन सी आदमी कर ठेला या फिर ऑप्शन डी आदमी कर झमेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदमी कर रेला। आदमी का रेला का मतलब क्या होता है? आदमी का रेला का मतलब होता है आदमी का भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जख्म कहनी के अनुसार गांव कर आदमी मन बन पतरा कर फल फूल के कहाँ बेचे जात रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी बोकारो या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रांची। रांची में आसपास के गांव के लोग जो हैं बन पतरा से जो भी कुछ निकलता था, फल फूल पतई दतून, ये सब रांची में जाकर बेचते थे। अगला प्रश्न है, जख्म कहनी के अनुसार भौजी अपन मूड ने कहा जिनिस के बोह रहे हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काठी, ऑप्शन बी माटी, ऑप्शन सी दातुन या फिर ऑप्शन डी पतई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दातुन। भौजी जो है अपने सर में दतवन को रखे हुई थी। अगला प्रश्न है, भौजी कहा जिनिस के बेतराए रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्बा पतई, ऑप्शन बी सरई पतई, ऑप्शन सी पीपल पतई या फिर ऑप्शन डी तेतर पतई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरई पतई। भौजी का जिनिस के बेतराए रहे? बेतराए रहे का मतलब होता है पीठ में किस चीज को ली हुई थी, बांधे हुई थी या ढोई हुई थी। ठीक है। तो सरई पतई को सरई पतई, सखुआ पतई को ही सरई पतई कहते हैं। इसका पत्ता बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़ा कचकच हुएला हो बोझा लेके चढ़े के उतरे में प्रस्तुत संवाद भौजी केकर से करे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाई से, ऑप्शन बी लेखक से, ऑप्शन सी बहन से या फिर ऑप्शन डी माए से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेखक से। अगला प्रश्न है, जख्म कहनी के अनुसार लेखक केकर से मिले जात रहे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी भौजी या फिर ऑप्शन डी बाप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर को ही नागपुरिया में डॉक्टर कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर। जख्म कहनी के अनुसार लेखक के का हुए रहे? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बालतोड़, ऑप्शन बी पेटबत था, ऑप्शन सी बुखार या फिर ऑप्शन डी ऊपरी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालतोड़। बालतोड़ एक प्रकार का जख्म होता है। ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो लेखक के गोड़ में हुआ था। गोड़ का मतलब होता है पैर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोटे गोड़ के टाइन दे है हिटेक भूले मुश्किल बुझात है प्रस्तुत संवाद लेखक केकर से करे ना? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाँव कर दोस्त से, ऑप्शन बी भौजी से, ऑप्शन सी भाई से या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौजी से। गोटेक गोड़ के टाइन डे है, इसका मतलब है कि पूरे पैर, गोड़ का मतलब होता है पैर और गोटेक का मतलब होता है पूरा। टाइन डे है मतलब कि दर्द से सुन्न हो गया है या खींचा गया है। ठीक है। हिटेक भूले मुश्किल बुझाते, हिटेक का मतलब होता है चलना। ठीक है। उसी को नागपुरिया में हम लोग हिटेक कहते हैं। तो चलना भूलना मुश्किल हो गया है, मुश्किल मतलब मुश्किल हो गया है। ठीक है। तो ये बात लेखक किससे करते हैं? भौजी से करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भौजी लेखक के कहाँ बैठे कहे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दतुन बुझा ऊपरे, ऑप्शन बी पतई बुझा ऊपरे, ऑप्शन सी रेलगाड़ी ऊपरे या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दतुन बोझा ऊपरे। जब भौजी को पता चलता है कि लेखक का पैर में जो है वो बालतोड़ हो गया है, तो भौजी जो है वो अपना दतुन का बोझा के ऊपर लेखक को बैठने के लिए बोलती है। ठीक है। कहानी को भी आप प्रश्न से ही समझते जाइए। ठीक है। और अगर आपको और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करना है तो एडू अंकुरन चैनल में पहले से ही कहानी जो है वो अपलोड किया जा चुका है। ऊपर देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जख्म कहानी का ये लिंक है, इसको आप क्लिक कीजिए और जख्म कहानी का भावार्थ हिंदी में
अच्छा से समझाया जा चुका है, उसका भी आप लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार भौजी का लागल लुगा के पिंधल रहें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेबंद लागल, ऑप्शन बी हीरा लागल, ऑप्शन सी मोती लागल, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेबंद लागल। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जखम कहानी के अनुसार भौजी का लागल लुगा के पिंधल रहें। ठीक है, तो पेबंद लागल, पेबंद मतलब क्या होता है कि जब अगर किसी का कपड़ा फट जाता है, तो कपड़ा अगर फट गया है तो उसके ऊपर एक कपड़े को ही लगा के सिल दिया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पेबंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार भौजी कर जमा पूंजी का रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दातुन और पतई, ऑप्शन बी सोना और चांदी, ऑप्शन सी रुपया और जमीन, या फिर ऑप्शन डी बेटामन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दत्तुन और पतई। दत्तुन और पतई जो था यही भौजी का जमा पूंजी था, उसी को बेचती थी और उसी से जो कमाती थी उससे अपना पालन पोषण करती थी। अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार भौजी केकर संगे गांव आए रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखक संगे, ऑप्शन बी सालू संगे, ऑप्शन सी भाई, या फिर ऑप्शन डी बाप संगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सालू संगे। सालू जो था उनके पति का नाम था, तो उसी के साथ भौजी जो है गांव आई थी, लेखक के गांव आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौजी कर गोमके कर का नाव रहे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सालू, ऑप्शन बी देवकांत, ऑप्शन सी लालू, या फिर ऑप्शन डी श्रीकांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सालू। भौजी का जो गोमके था, गोमके का मतलब क्या होता है, गोमके का मतलब होता है हस्बैंड, पति। तो भौजी का पति का जो नाम था वो था सालू। अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार भौजी कर कै ठो छुआ रहें। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। तो भौजी का 2 बच्चे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार लेखक भौजी कर कौन ढंग के और जनाना मन से अलग कह। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खाए पिए के ढंग, ऑप्शन बी पींधे कोड़े के ढंग, ऑप्शन सी नाचे गावे के ढंग, या फिर ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पींधे कोड़े के ढंग। लेखक जो है वो जखम कहानी में कहते हैं कि भौजी का पहनने ओढ़ने का जो ढंग था, जो तरीका था, वो गांव की अन्य जनाना मन से, मतलब कि और औरत लोग से बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार लेखक के बजर मुरुक कहे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाँव वाला मन के, ऑप्शन बी भौजी के गोमके के, ऑप्शन सी भौजी के बेटा मन के, या फिर लेखक अपने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौजी के बेटा मन के। भौजी का जो बेटा मन था उसको बजर मूर्ख कहा गया है। बजर मूर्ख का मतलब कि एकदम मूर्ख। ठीक है, अगला प्रश्न है, सालू संगे खाए पिए आवत रहें, उ मन सालू के मोरल बाद भौजी के का कहलाएं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निमन, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी डाइन, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइन। देखिए, भौजी को जो है ना डाइन करार दे दिया था। वैसे लोग जो भौजी के यहाँ ही आते थे, खाते पीते थे, उनसे आसरा रखते थे, वही लोग बाद में भौजी को डाइन बताते हैं। ठीक है, और उनसे जुर्माना भरवाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार भौजी का पियाए के बेटा मनक आड़ा से साढ़ा कर रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी खून, ऑप्शन सी पानी, या फिर ऑप्शन डी हंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खून। जखम कहानी के अनुसार कवि जो है ना वो कहते हैं कि भौजी जो है वो अपना बेटा मनक को खून पिया के आड़ा से साढ़ा की थी। आड़ा से साढ़ा का मतलब होता है छोटा से बड़ा की थी। ठीक है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो नगपुरिया में इस तरह का एक कहावत है कि छोटा से बड़ा किया गया, आड़ा से साढ़ा कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौजी कर बेटा मन कमाए खाए ले कहाँ जा रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। भौजी का बेटा मन, जब भौजी का बेटा मन को ये लग गया कि अब खाना पीने का स्थिति भी डामाडोल हो गया है, तो उन लोग अपना माँ को अकेला छोड़ के, चाहे वो मरे चाहे जिए, अकेला उसको छोड़ के, भौजी को अकेला छोड़ के उन लोग भाग जाता है कमाने के लिए गुजरात। चलिए, अगला प्रश्न है, भौजी कर बेटा मन केकर साथ गुजरात जा रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखक संगे, ऑप्शन बी बाप संगे, ऑप्शन सी गांव कर सरदार संगे, या फिर ऑप्शन डी साथी मन संगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांव कर सरदार संगे। गांव का जो सरदार है उसके साथ इन लोग गुजरात चले गए थे कमाने खाने के लिए। अगला प्रश्न है,
भौजी कर घर का तरी होवत रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चमकत रहे, ऑप्शन बी छूछा ढंग ढंगात रहे, ऑप्शन सी टहकत रहे, ऑप्शन डी टूटल रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छूछा ढंग ढंगात रहे। छूछा ढंग ढंगात रहे का मतलब है कि घर बिल्कुल खाली था, वीरान था, कुछ नहीं था वहाँ, खाने पीने का कुछ नहीं था, रहने के लिए वैसा नहीं था, बस घर था एक ठो, छूछा ढंग ढंगात। चलिए अगला प्रश्न है, भौजी कर हिदायत से लेखक के का लागलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हंसी, ऑप्शन बी गुस्सा, ऑप्शन सी जीव भर गलक, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीव भर गलक। भौजी जो हिदायत देती है लेखक को ना, उससे क्या होता है, लेखक का जी भर जाता है। अच्छा, का हिदायत देती है? हिदायत देती है कि इन लोग दोनों को जो थे रेलगाड़ी का गेट पे खड़े हुए थे, तो जो चढ़वैया उतरवैया मन लोग था, उससे लेखक के पैर में चोट न लग जाए, इसीलिए भौजी हिदायत देते हैं कि देखिए हो से अपन गोड़ के बचावा, ऐसे बोलती है, अपना पैर का ख्याल रखिएगा, आपके पैर में बलतोड़ हो गया है, जख्म हो गया है, तो उसका ख्याल रखिएगा। यही हिदायत दी थी भौजी, तो उससे क्या होता है, लेखक का जी भर जाता है। अगला प्रश्न है, भींजल लुगा में पानी छिटकले का भींजी, कठवाइल हाथे बर्फों के छूले का बुझाई, देवल संवाद कौन कहनी से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीम तीता, ऑप्शन बी त्रिफला, ऑप्शन सी जखम, या फिर ऑप्शन डी सुंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जखम। जखम में ये जो उपयुक्त पंक्तियां हैं, ये लाइन दिया गया है। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है? ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि भौजी जो है उसका हृदय बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे हृदय वाली थी, बहुत अच्छे चरित्र वाली थी, जो दूसरों का ख्याल रखती थी। ठीक है, तो इसमें भी लेखक जो है वो सोच रहे हैं भौजी के बारे में और कहते हैं कि इतना दुख और तकलीफ में है, उसको एक तकलीफ और भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। तो उसी के लिए ये एक तरह का मुहावरा टाइप का लिखा गया है कि भींजल लुगा में पानी छिटकले का भींजी, जो पहले से भींगा हुआ अब और वो क्या भींगेगा, कठवाल हाथ बर्फों के छूले का बुझाए, जो कठवाया हुआ हाथ है, जो हाथ सुन्न हो चुका है, उसको बर्फों से छूने से क्या होगा। तो इस तरह का सोचते हैं लेखक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जखम। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। भौजी के डाइन बोल के गवैया मन कै धाव जरमाना भरवाए रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 बरस ने 3 धाव, 3 बरस ने 4 धाव, ऑप्शन सी 4 बरस ने 3 धाव, या फिर ऑप्शन डी 4 बरस ने 4 धाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 बरस ने 3 धाव। भौजी को डाइन बोल के 3 साल में 3 बार, यानी कि हर साल एक बार डाइन बोल देता था लोग और हरजाना भरवाता था, फिर अगले साल डाइन बोल के फिर हरजाना भरवाता था। ऐसा 3 बार लोग किया था, गांव वाले लोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन ख्याल लेखक के भौजी कर सामने एकदम हीन और छोट बनाए दिलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखक भौजी के ऊपरे होवल अन्याय के नी रोके पार लाए, ऑप्शन बी लेखक भौजी के संगे होली नी खेले पार लाए, ऑप्शन सी लेखक भौजी के डाइन नी कहे पार लाए, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लेखक भौजी के ऊपरे होवल अन्याय के नी रोके पार लाए। भौजी जो थी वो लेखक का हेल्प कर रही थी। ठीक है, और लेखक जो है वो भौजी के ऊपर जो गांव में अन्याय हुआ था, उस समय वो बैठका में लेखक भी शामिल थे, लेकिन लेखक जो है वो भौजी के ऊपर हुए अन्याय को नहीं रोक सके थे। इस सोच सोच के उनको बहुत खराब लग रहा है, एकदम अपने आप को छोटा और हीन विचार अपने बारे में ला रहे हैं लेखक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेखक भौजी के ऊपर होवल अन्याय के नी रोके पार लाए। अगला प्रश्न है, जखम कहनी के अनुसार आपन और पर कर पहचान कैसे होवेला। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुपया पैसा से, ऑप्शन बी जमीन जायदाद से, ऑप्शन सी समय पर करल व्यवहार से, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल सभ्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समय पर करल व्यवहार से। प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक जो है वो आपन और पर का, यानी कि अपना कौन है और पराया कौन है, इसका पहचान कैसे होता है पूछ रहे हैं। तो वो समय पर जो व्यवहार किया जाता है, समय में किस तरह के लोग आपका साथ दे रहे हैं, उसी से पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समय पर करल व्यवहार से। अगला प्रश्न है, लेखक साल में कै ठो साड़ी भौजी के देवे के बात करे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 ठो, ऑप्शन बी 3 ठो, ऑप्शन सी 4 ठो, या फिर ऑप्शन डी 5 ठो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 ठो। लेखक जो है वो भौजी को 2 जून का खाना
और साल में 4 साड़ी देने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक भौजी के कहाँ काम देवे ना? तो ऑप्शन ए पानी भरे, ऑप्शन बी दातुन बेचक, ऑप्शन सी खेत ओगरे, या फिर ऑप्शन डी खाना बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेत ओगरे। लेखक जो है बोलते हैं भौजी को कि दातुन उतुन बेचने का काम आप छोड़िए, चलिए आप मेरे यहाँ खेत का रखवाली कीजिए, उसमें जो गाय बछरू छगरी लोग आके खेत को चर देता है उसी से आप उसको बचाइए, ठीक है, और उसके लिए हम आपको खाना देंगे और कपड़ा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जखम कहानी के अनुसार लेखक भौजी के कहाँ बैठे कहे ना? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेलवे स्टेशन में, ऑप्शन बी कुर्सी में, ऑप्शन सी बारी कर कुंबा में, या फिर ऑप्शन डी घोड़ा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारी कर कुंबा में। कुंबा जो होता है ना, बारी में कुंबा बना दिया जाता है, बांस का या फिर बांस का या पोरा उरा का कुंबा बना दिया जाता है, ठीक है, वो रहने के लिए रहता है, जिसमें एक आदमी आराम से रह सकता है, खाना वाना बना सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुंबा कहते हैं, ठीक है। तो इसी में बैठने के लिए लेखक भौजी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जखम कहानी कर अनुसार लेखक भौजी कर कौन जखम के नी भर कर बात कहे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाथ कर जखम, ऑप्शन बी गोड़ कर जखम, ऑप्शन सी मन कर जखम, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मन कर जखम। जखम कहानी में लेखक जो हैं वो समाज से भी कहते हैं और अपनी लेख के माध्यम से हम सबों को बतला रहे हैं या पूछ रहे हैं कि भौजी के साथ जो अन्याय हुआ उसका जख्म जो उनके सीने में है, उसका जख्म जो उनके मन में है, वो कभी नहीं भर पाएगा। उनके मन में हृदय में जो जख्म हो गया है उसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो लेखक ये कहते हैं। अगला प्रश्न है, जख्म कहानी के अनुसार भौजी के कौन जख्म दे रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी उनकर गोम के, ऑप्शन सी उनकर समाज, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनकर समाज। उनका समाज जो है भौजी को डाइन बताया था और जुर्माना लिया था, और उनका जितना भी माटी काठी का चीज था, कमाने खाने का चीज था, वो सबको जब्त करके बंधा करके लूट बांट के लोग खा गया था, ठीक है। और एक तो उनका इज्जत गया, एक तो उनका खाने पीने का सामान था वो सब चला गया, ठीक है। तो इसीलिए यही जख्म जो है वो लेखक अपने लेख के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं और बता रहे हैं कि ये जख्म उनको कौन दिया है, समाज वालों ने दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनकर समाज। अगला प्रश्न है, जख्म कहानी कौन किताब ने संकलित आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बनकावेरा भाग ए, ऑप्शन बी बनकेवरा भाग 2, ऑप्शन सी अंगना, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1। जख्म कहानी जो है बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, ठीक है। ये है जख्म कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।